Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम. This is me Iman Maruf and I hope you all are doing good. So my dear friends, आज हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिवनेस और मीडिया क्वेरीज के बारे में. ठीक है, मतलब अगर आप ये चाहते हो ना कि आपकी वेबसाइट हर स्क्रीन पर परफेक्ट नज़र आए, तो उसके लिए आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए. और आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया क्वेरीज का. ओके, तो बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस का एग्जैक्टली मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली हर स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाए, मतलब कि टेक्स्ट जो है वो भी रीडेबल हो और इमेजेस जो है वो भी फिट हो. इसके अलावा लेआउट भी ब्रेक नहीं हो. मतलब ये कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे कि मेरे पास ये एक वेबसाइट है. ठीक है, अब ये वेबसाइट जो है मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, मेरे लैपटॉप पर बहुत अच्छी नज़र आ रही है. ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है. मतलब ये कि जैसे ही मैं इसको मोबाइल के साइज पर ले आऊं, तो क्या होगा कि नाउ यू कैन सी कुछ भी रिस्पॉन्सिव नहीं है. ये इमेज जो है वो भी सेट नहीं हुई हुई, टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है और ये वेबसाइट बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है. सही, तो इसी तरह से योर वेबसाइट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव. यानी कि आपकी जो वेबसाइट है ना, वो पानी की तरह होनी चाहिए. मतलब लाइक किसी भी लिक्विड की तरह होनी चाहिए. मेरा मतलब ये है कि वेर एवर यू पोर इट इट फिट्स. कि आप जहाँ पे भी जैसे लिक्विड की एग्जांपल ले, तो आप लिक्विड को जहाँ पे भी फिट करेंगे वो हो जाएगा, वो उसमें ही एडजस्ट हो जाएगा, उसमें ही फिट हो जाएगा. तो इसी तरह से आपकी वेबसाइट भी ऐसी होनी चाहिए कि हर स्क्रीन के लिहाज से आपकी वेबसाइट भी अच्छी नज़र आनी चाहिए. जैसे कि हर स्क्रीन का साइज़ अलग होता है, मोबाइल का अलग होता है, लैपटॉप टैबलेट्स हर स्क्रीन का साइज़ अलग होता है. तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनानी होती है. और इसीलिए अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, मीडिया क्वेरीज का. तो बेसिकली मीडिया क्वेरीज क्या होता है. मीडिया क्वेरीज हम ये कह सकते हैं कि CSS का एक टूल है जो कि स्क्रीन के साइज को डिटेक्ट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें स्टाइल ऐड कर देता है. मैंने क्या कहा कि बेसिकली मीडिया क्वेरीज एक टूल है. ठीक है, मीडिया क्वेरी एक टूल है CSS का, जिसका काम ये होता है कि वो स्क्रीन के साइज को डिटेक्ट करता है, स्क्रीन साइज को डिटेक्ट करेगा और अप्लाई कर देगा उसमें स्टाइल आपके साइज के अकॉर्डिंग. ठीक है, सही. तो मीडिया क्वेरी बेसिकली एक टूल होता है जो कि डिटेक्ट करता है आपका स्क्रीन का साइज और फिर स्क्रीन का साइज डिटेक्ट करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टाइल ऐड कर देगा. जैसे कि लेट्स से मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल बनाई हुई और यहाँ पर CSS को लिंक करवा दिया. अब अगर मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिख देती हूँ, जैसे कि लेट्स लर्न समथिंग कूल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट्स लर्न समथिंग कूल. सही है. तो अभी और मैंने यहाँ पर ना अपनी बॉडी का कलर कर दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया स्टील ब्लू. और मैंने जाके आउटपुट देखा तो हाँ, मुझे मेरी कलर नज़र आ गया. मेरी बॉडी का कलर है स्टील ब्लू और टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और टेक्स्ट का फॉन्ट भी मैंने कर दिया लेट्स से 42 पिक्सल्स और कलर कर देती हूँ वाइट. तो ठीक है, यहाँ पर मुझे मिल गया. अब बेसिकली मीडिया क्वेरीज का यूज़ कैसे करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं. और मीडिया क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि हम हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं. जैसे कि मीडिया क्वेरी को यूज़ करने के लिए आपने क्या करना होता है, इसका सिंटैक्स ये होता है कि यहाँ पर लिखा मैंने @मीडिया और मीडिया के बाद हम क्या डिफाइन करते हैं, हम साइज डिफाइन करते हैं कि बेसिकली साइज कितना होना चाहिए. तो मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगाया और यहाँ पर कर दिया सेट मैक्स विड्थ और लेट से मैंने मैक्स विड्थ कर दिया 600 पिक्सल्स. उसके बाद राउंड ब्रैकेट के बाद मैंने ओपन किया यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और अब जो भी
अब जो भी मैं स्टाइलिंग ऐड करूंगी वो अपने इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर करूंगी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जब मेरी स्क्रीन का मैक्सिमम साइज 600 पिक्सल्स हो जाए तो मेरे लिए कुछ और स्टाइलिंग ऐड हो जाए। जैसे कि अभी मेरी बॉडी का कलर है स्टील ब्लू मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के साइज पर, और मैं चाहती हूँ कि मेरे फ़ोन का जो कलर है वो मेरे फ़ोन पर ये कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। मैंने कहा कि भाई जब तुम फ़ोन के साइज पर जाओ तो तुम अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर लो, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया लेट्स से कोरल, ठीक है। ये क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर कोरल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ओह सॉरी, पहले मुझे यहाँ पे बॉडी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा और बॉडी का कलर मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड कलर चेंज होके कोरल हो जाए, तो ठीक है, हाँ कोरल हो जाएगा। जैसे ही मैंने अब गई तो अभी मैंने क्या साइज डिफाइन किया हुआ है, मैंने साइज डिफाइन किया हुआ है मेरे लैपटॉप पर कलर होना चाहिए बैकग्राउंड कलर स्टील ब्लू होना चाहिए और फॉन्ट साइज इतना, और कलर इसका फॉन्ट कलर वाइट है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जब भी तुम छोटी स्क्रीन पर जाओ, यानी कि जब भी 600 पिक्सल मेरी मैक्सिमम स्क्रीन का साइज होगा तो बॉडी का कलर हो जाएगा क्या, कोरल। तो जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन का साइज छोटा करती हूँ, ठीक है, इसको मैंने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन का साइज छोटा करूंगी, जैसे कि अभी हो चुका है, सही है। जैसे अभी मेरी यहाँ पर ना साइज लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर भी, सही है। तो जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन का साइज छोटा करती हूँ, यहाँ पर आपने नोटिस करना है जैसे ही ये 600 या उससे कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरी जो स्क्रीन है इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं अभी 591 है, यहाँ पर नोटिस करना है, ठीक है। अभी 591 है, जैसे ही मैं इसका साइज बड़ा करती हूँ, ठीक है, जैसे ही 598 600 तक कितना है, ऑरेंज हो गया है इसका कलर। जैसे ही मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगी तो ये वापस अपने कलर में आ जाएगा। तो बेसिकली यही होता है मीडिया क्वेरी, ओके। तो यहाँ पर इसका कलर मैंने क्या सेट कर दिया, ब्लू। इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि भाई फॉन्ट साइज भी छोटा हो जाए तो मैंने सिंपल अपने पी टैग को गेट किया यहाँ पर, ठीक है, कि भाई पी टैग को मैंने गेट किया और मैंने फॉन्ट साइज कर दिया लेट्स से 22 पिक्सल्स। तो अब मेरा फॉन्ट का जो साइज है वो भी छोटा हो जाएगा। जैसे ही मैंने स्क्रीन को छोटा किया तो मेरा जो फॉन्ट साइज है वो भी छोटा हो गया। अगर मैं चाहूँ कलर चेंज करना तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली यही मीडिया क्वेरी होता है, ठीक है। इसी को हम मीडिया क्वेरीज कहते हैं और इसी को हम यूज़ करते हैं। अब बेसिकली आपने क्या करना होता है, अब थोड़ी सी एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप कि आपको मीडिया क्वेरी समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मीडिया क्वेरी क्या होता है। ये इसका सिंटैक्स है मीडिया क्वेरी का, @मीडिया। उसके बाद हमने स्क्रीन की मैक्सिमम विड्थ डिफाइन करनी होती है और उसके बाद फिर हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। उसके बाद जो भी स्टाइलिंग ऐड करनी है सिंपल आपने उस चीज़ को गेट करके और उसमें स्टाइलिंग ऐड करनी है। ये इसका सिंटैक्स होता है। दिखने में थोड़ा सा अजीब सा होगा भले, लेकिन इट इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल, ओके। तो सही, अब यहाँ पर ना लेट्स से मैंने एक बॉक्स बना देती हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया रिस्पॉन्सिव बॉक्स, और अभी के लिए मैंने ये सारी स्टाइलिंग हटा दी। मैंने इस बॉक्स को गेट किया, जल्दी से मैं इसको कोई ना कोई स्टाइलिंग ऐड कर देती हूँ। मैंने विड्थ सेट की यहाँ पे लेट्स से 400 पिक्सल्स और हाइट मैंने सेट कर दी 200 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर मैंने लेट्स से पर्पल और बॉर्डर रेडियस कर देती हूँ 20 पिक्सल्स। मार्जिन ऊपर नीचे से मैंने 20 पिक्सल ऐड किया और लेफ्ट राइट से ऑटो कर देती हूँ ताकि मेरा बॉक्स सेंटर में आ जाए, सही। और फॉन्ट साइज मैंने कर दिया लेट्स से 30 पिक्सल्स। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, सही। अब क्या हुआ, मेरे पास एक बॉक्स बन गया होगा। ये रहा, मेरे पास एक बॉक्स बन गया, सही है।
ये रहा। अब मार्जिन क्यों नहीं लगा इसमें, मार्जिन 20 पिक्सल और ऑटो, कॉमा नहीं आएगा, सही। तो ठीक है, मेरा बॉक्स आ गया और बॉक्स का जो फॉन्ट कलर है वो भी मैं चेंज कर देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने कलर कर दिया लेट्स से एलिस ब्लू, सही। तो अभी के लिए मुझे मेरा बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसकी स्टाइलिंग अगर समझाऊँ तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। विड्थ मैंने सेट की है 400 पिक्सल्स, हाइट मैंने सेट की है 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया, कलर यानी जो फॉन्ट का कलर है वो वाइट है। बॉर्डर रेडियस से क्या हुआ, 20 पिक्सल मैंने दे दिया, यानी कि इसके कॉर्नर्स थोड़े से राउंडेड हो गए। मार्जिन मैंने सेट किया 20 पिक्सल और ऑटो यानी कि ऊपर नीचे से मैंने मार्जिन ऑटो मार्जिन किया है 20 पिक्सल और राइट लेफ्ट से ऑटो कर दिया, यानी कि वो सेंटर में आ गया। ठीक है, फॉन्ट साइज मैंने पेनी फॉन्ट का जो साइज है वो मैंने 30 पिक्सल कर दिया और यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर से हुआ, जो मेरा रिस्पॉन्सिव बॉक्स लिखा हुआ है वो सेंटर में आ गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं छोटी स्क्रीन में आती हूँ तो मेरा बॉक्स क्या होता है, जैसे ही मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, ठीक है, और मैं छोटी स्क्रीन पर आई तो क्या होगा, मेरा बॉक्स भी छोटा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, मतलब सेट नहीं हो रहा। अब मैं अपने इस बॉक्स को अगर मैं सेट करना चाहती हूँ तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, ठीक है, मेरा बॉक्स सेट नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं अपने बॉक्स को सेट करना चाहती हूँ तो मुझे इसको रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। अब बेसिकली अभी हमने रिस्पॉन्सिवनेस की बात की कि रिस्पॉन्सिवनेस कैसे ऐड की जा सकती है, तो क्या किया मैंने यहाँ पर @ लिखा मीडिया और मीडिया के बाद मैंने मैक्स विड्थ डिफाइन किया लेट्स से 600 पिक्सल और मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग ऐड की, ठीक, कर्ली ब्रेसेस ऐड किया, उसके बाद मैंने कह दिया, उसके बाद मैंने बॉक्स को गेट किया, ठीक है, डॉट बॉक्स कर्ली ब्रेसेस ओपन किए और अभी मैंने विड्थ 40 पिक्सल्स दी हुई थी। अब मैं कह देती हूँ भाई जो स्क्रीन का साइज हो ना उसका 90% विड्थ ले लेना, तो मैंने कह दिया विड्थ हो जाए मेरी 90%। हाइट मैंने दिया हुआ है यहाँ पर और लैपटॉप की स्क्रीन पर मैंने 200 पिक्सल दिए हुए, तो मैं यहाँ पर लेट्स से कह देती हूँ हाइट हो जाए मेरी 150 पिक्सल्स, सही। और बैकग्राउंड कलर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया ऑरेंज रेड और फॉन्ट कलर मैं वाइट ही रखना चाहती हूँ, सही है। इसके साथ साथ बॉर्डर रेडियस भी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं चाहती हूँ उतना ही रहे, 20 पिक्सल्स ही रहे, डिस्प्ले इफेक्ट्स जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर ही रहे, तो इसको भी लिख देती हूँ कि जो टेक्स्ट है वो वैसा ही रहे, सही। उसके अलावा सही है। तो अब जैसे ही मैं जाऊंगी और मैंने अब अपने बॉक्स को चेक किया तो हाँ, अब मेरा बॉक्स रिस्पॉन्सिव है, सही है। नाउ यू कैन सी है, अब मेरा बॉक्स रिस्पॉन्सिव है, वो स्क्रीन के हिसाब से सेट हो रहा है, सही है, छोटा बड़ा हो रहा है। अब जब मैंने रिस्पॉन्सिव नहीं किया था, जब मैंने मीडिया क्वेरीज यूज़ नहीं की थी, तब मेरा बॉक्स सेट नहीं था। जैसे ही मैं अपना बॉक्स छोटा करूँगी तो मेरा बॉक्स रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो मेरा बॉक्स रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन क्योंकि अब मैंने अपना बॉक्स रिस्पॉन्सिव कर दिया है तो अब मेरा बॉक्स रिस्पॉन्सिव है, सही है। या और विड्थ जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम विड्थ मैंने यहाँ पे 600 दिया है, आपने डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से उसको टारगेट करना है, जैसे कि 600 कर दिया, ठीक है। उसके अलावा 900 पे आपने स्टाइलिंग ऐड कर दी, 1200 पिक्सल्स पे आपने स्टाइलिंग ऐड कर दी, तो इनको टारगेट करके आपने इन पिक्सल्स को टारगेट करके हमने क्या करनी होती है, रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करनी होती है, रिस्पॉन्सिव स्टाइल ऐड करते हैं। यहाँ पे ये 600 के अंदर अंदर हमारे मोबाइल्स कवर हो जाते हैं, 900 के अंदर हमारे टैबलेट्स कवर हो जाते हैं और 1200 के अंदर हमारे लैपटॉप्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करना होता है, इन पर आपने यानी मीडिया क्वेरीज ऐड करके स्टाइलिंग ऐड करनी होती है, बस यही कॉन्सेप्ट है मीडिया क्वेरीज को और इसी को हम कहते हैं क्या, रिस्पॉन्सिवनेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे और आई होप कि आप लोगों को सब कुछ मीडिया क्वेरीज और रिस्पॉन्सिवनेस आराम से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आस्क एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप कोडिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।